हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो इस वक्त में मैं तैयारी कर रही हूँ मेरे इकोनॉमिक्स के पेपर की। एक्चुअली ये पेपर बहुत ही पहले हुआ था, पर मैं हूँ बहुत ही आलसी। मेरे स्कूल शुरू हो गए थे एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसमें मेरे को याद ही नहीं रहा था कि मैंने अच्छा व्लॉग भी मतलब लाइक रिकॉर्ड कर रखा था। तो मैंने सोचा कि डाल देते हैं। अब जब मुझे पता चला कि ओह, मैंने व्लॉग रिकॉर्ड कर रखा था, तो शुरुआत करते हैं मेरा इको का पेपर कैसा गया उससे। तो मैंने तैयारी तो बहुत अच्छे से ही करी थी, देखो बहुत अच्छे से मैंने तैयारी करी थी। फिर मेरे हाथ में आया पेपर। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरा इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में बट्ठा गुल है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता उसमें से। इवन तो हमारा स्टैटिस्टिक्स में कुछ आ भी नहीं रहा था, मीन मीडियन मोड ही आ रहा था, पर फिर भी मुझे मैथ्स होती ही नहीं है। मैंने इतना गंदा तलाक दिया मैथ्स को कि अब मुझसे सिर्फ अकाउंटेंसी मैथ हो रही है, वरना मुझसे मैथ ही नहीं हो रही है। और मैंने रात को शुरू करा था, मतलब लाइक जो लास्ट डे था हमारा तैयारी का और अगला दिन पेपर था। उस दिन मैंने 2 दिन की छुट्टी थी आई गेस, तो उसके बाद पेपर था। जो लास्ट डे था, अगले दिन पेपर था, उस दिन मैंने तैयारी शुरू करी थी स्टैट्स की। तो मेरे को बिल्कुल ऐसा हो गया था कि भाई मेरे से ये नहीं होनी है, तो मैं स्टैट्स बस करके गई थी। हाँ, ऊपर ऊपर से देख के गई थी, फॉर्मूला बस याद थे मुझे, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई थी। अब जब मेरे हाथ में पेपर आया तो क्या हुआ कि मैंने देखा सेक्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। मुझसे कुछ कुछ क्वेश्चन ठीक है जो मुझे लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, मतलब मोस्टली पेपर मुझे आता था। फिर मैंने जी खोला सेक्शन डी। भाई साहब, पूरा स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। हाँ, एक था, एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन 6 नंबर वाले स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में से। मेरी वहाँ पे रोनी निकल गई। मैंने कहा भाई, ये 6 नंबर वाले मुझे सारे क्वेश्चन नहीं आते, ये 6 नंबर वाले सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आते, अब मैं क्या करूँगी। पर फिर मैंने अपना हौसला दिखाया और मैं करने लगी पेपर। सेक्शन ए बहुत अच्छा आसानी से हो गया, सेक्शन बी भी बहुत आसानी से हो गया। हाँ, कुछ कुछ एमसीक्यू थे जहाँ पे मुझे दिक्कत थी। बी भी बहुत आसानी से हो गया, सी भी बहुत आसानी से हो गया। फिर मतलब इतने आसानी से भी नहीं हुआ था कि ऐसे ही बिल्कुल ऐसे चुटकी मार के हो गया, नहीं। मेहनत लगी थी, बहुत बहुत दिमाग ला के मैंने आंसर लिखे, बट ठीक है। मतलब मुझे मैटर कंटेंट पता था कि अंदर क्या आएगा आंसर्स के। पर जब मैंने सेक्शन डी खोला, मैं सारे फॉर्मूले भूल गई। मैं सारे फॉर्मूले भूल गई। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ स्टैटिस्टिक्स में। मतलब मेरे हाथ काँप रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब भाई मेरे आके बैठी थी एक लड़की, मुझे कुछ कुछ तो याद थे फॉर्मूले, कुछ कुछ तो याद थे। मेरे आके बैठी थी एक लड़की, मैंने कहा बहन मेरे को मीन का फॉर्मूला बता। उसने मीन का फॉर्मूला लिख के दे दिया। आई वाज लाइक ठीक है। मैंने मीन वाला क्वेश्चन कर दिया, मोड का मुझे आता था, मोड का मैंने कर दिया। और फिर एक क्वेश्चन में ऑप्शन थी जिसने या तो आपको वो करना था या वो करना था। एक थ्योरी वाला था और एक स्टैटिस्टिक्स वाला था, तो मैंने थ्योरी वाला कर दिया। और हाँ, तो ऐसे ऐसे करके मैंने फॉर्मूले पूछ पाछ के मेरा हो गया पेपर। अब क्या हुआ, मुझे ये लग रहा था कि मेरे तो 6 में से आने हैं, एक एक दो दो नंबर। मैं तो फेल हूँ पेपर में, क्योंकि पहले ही मेरी इकोनॉमिक्स वाली मैडम मुझे नंबर नहीं देती। मेरे को सेक्शन डी आता नहीं था, 6 6 नंबर वाले क्वेश्चन। मैं फेल हूँ, मुझे लिटरली ये लग रहा था मैं फेल हूँ। अब आया जी दिन, स्कूल में गए हम। पहला पहला दिन था हमारा, पहला पहला तो नहीं, दूसरा तीसरा दिन था। उससे पहले मैं एक बार स्कूल गई थी, तो मैंने मैम से पूछा, मैम मेरा पेपर कैसा था। शी सेट कि मैंने अभी तक चेक नहीं करे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर भाई मैं गई स्कूल, मैम ने अपने पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू करे। भाई साहब, बच्चों के नाम बोल रही है, 9 12, ये नंबर बता रही हूँ मैं आपको, 9 12 24 23 27। मेरी वहाँ पे मेरे हाथ काँप रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं फेल हूँ, मैं लेजिट फेल हूँ। पहला पेपर मैम ने दिया, पहले पेपर में ही बच्ची क्या है 12 नंबर। मैंने कहा जब पहले पेपर में ही 12 नंबर है, फिर मैं तो पक्की फेल हूँ। फिर सबके नंबर नंबर मैम बोलने लगी, तो ऐसे ऐसे नंबर बोल रही है मैम, 32 37 21 24 12 14 9। मैंने कहा भाई मैं फ़ेल हूँ। उस टाइम मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि भाई मैं घर जाऊँगी और मैं मम्मी को कहूँगी, मम्मी मैं ज़िंदगी में पहली बार फ़ेल होगी और मैं रोंगी रोंगी रोंगी। पर भगवान ने मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ने दिया, मैं इसमें पास हो गई बहुत अच्छे नंबरों से। मेरे आए हैं इकोनॉमिक्स में 54 आउट ऑफ 80। जहाँ पे सब क्लास के 30 40 ऐसे ऐसे नंबर हैं, वहाँ पे 20 की लाइन में भी है, बच्चों के 10 के लाइन में भी है। मेरे वहाँ पे आए हैं 54। मैं ये नहीं कहती बच्चों के इससे ऊपर नहीं है, बच्चों के इससे ऊपर हैं, पर इतने सारे बच्चे नहीं हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्लास के 54 से कम है, विच इज़ सो गुड थिंग। मैं वहाँ पे इतनी खुश हो रही। मैम ने बोला नित्या 54। मैंने कहा क्या। मैं मैम के पास जाके हाथ काँप रहे, मेरे पैर काँप रहे। मैं कहा मैम जल्दी दे दो, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो।
भाई मैंने नंबर दिए, मैंने कहा भाई ऐसा हो कैसे सकता है, मैं अपने एक टॉपर लड़का है, उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, मैं उसके मुंह से फिरा के गई, ये देख मेरे 54 नंबर आए हैं। उसके क्या कहता, कोई नहीं मेरे तरफ से ज़्यादा नंबर है। मैम ने उसका नाम बोला, आगे बोला 37। मैंने कहा वाओ 37। फिर मैं वापस उसके मुंह से फिरा के गई, ये देख इसको कहते हैं 54 नंबर, ये देख। तो बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, पता है क्यों ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरे नंबर कम आएंगे? बिकॉज मैम की चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इवन दो अभी भी मेरे पेपर में ऐसे ऐसे आंसर्स हैं जो मेरे सही होने चाहिए पर वो गलत कर रखे हैं, पर ठीक है मेरे नंबर एज़ कम्पेयर टू द क्लास बहुत अच्छे आए हैं एंड आई एम सो हैप्पी। कल हाँ, नोट्स वगैरह बनाने का, पढ़ाई पढ़ाई करने का थोड़ा सा फ़ायदा हो गया है ना, नंबर अच्छे आ गए। एंड या ये मेरा एक्सपीरियंस था इकोनॉमिक्स के पेपर का। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा था मेरे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं जब स्कूल जा रही थी ना, मुझे उस दिन पता था कि भाई आज पेपर देंगी मैडम, तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी सुबह सुबह भी कि भाई मैं तो फ़ेल हो जाऊँगी। मैंने वो भी देखा था, पेपर भी वापस रीचेक करा कि मेरे कितना नंबर बन रहे हैं, पर मैं रीचेकिंग में भी फ़ेल नहीं हो रही थी। पर मैंने अपने आप को, मन में डर था मेरा कि मैडम मुझे फ़ेल कर देगी, क्योंकि बच्चों के नंबर भी ऐसे थे, मैम चेकिंग भी गंदी करती है एंड दूसरी चीज़ें थी ऐसी जो मुझे लग रहा था। पर मेरा रिकॉर्ड नहीं टूटा, मैं ज़िंदगी में आज तक फेल नहीं हुई। यस यस यस। ठीक है, तो इस बार मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं कह सकती, नहीं, ठीक है रिज़ल्ट आया है मेरा एज़ पर हाफ ईयरलीज और एज़ पर कि ये सारे सब्जेक्ट मेरे लिए नए हैं, उस हिसाब से मेरा रिज़ल्ट सही आया है, ठीक आया है। अकाउंटेंसी में आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बाकी सब सब्जेक्ट में ठीक है, थोड़ा बहुत है मुझे, बट विल डू अ वेरी गुड कम बैक इन फाइनल। ओके, बहुत अच्छा कम बैक करूँगी फाइनल्स में, ये मैंने अपने आप से मन में ठान लिया है। एंड या बाय गाइस, सब्सक्राइब कर देना, लाइक